नमस्ते आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि मेरी अभी भी कुछ टाइम पहले सेकंड डिलीवरी हुई है यूके में, और मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी इंडिया में। तो मेरा एक्सपीरियंस दोनों केसेस में, दोनों कंट्रीज़ में बहुत ही डिफरेंट रहा है। मैं इंडिया की बात करूँ तो जिस दिन आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप उसी दिन किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में जा सकते हैं और अपने आप को टेस्ट करवा सकते हैं वहाँ पे जाके। एंड आपको हर बार पेमेंट करना पड़ता है। इंडिया में कोई भी मेडिकल फैसिलिटी फ्री नहीं होती है, तो आप जितनी बार अपॉइंटमेंट चाहते हैं उतनी बार आपको पेमेंट करना पड़ता है। बट यूके में आपको जब पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं 5 वीक्स में, 4 वीक्स में, 6 वीक्स में, जब भी पता चलता है, तो आप ऐसे सीधा हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं। आपको आपकी जीपी को कांटेक्ट करना पड़ता है और अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। तो और आपको 2 महीने से पहले कभी भी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है इंडिया और यूके में। तीसरा डिफरेंस ये है कि इंडिया में जब आप को कोई भी कंसर्न है, जैसे आपको अपॉइंटमेंट दी जाती हैं, ये दोनों तरफ सेम है इंडिया में और यूके में, कि आपके जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो पहले से प्री बुक हो जाते हैं। मतलब आपको बता दिया जाता है कि आपको कब कब डॉक्टर को विजिट करने आना है, जो कि कंपलसरी विजिट्स होते हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। तो उसके बीच में अगर आपको कभी भी कोई भी कंसर्न है, तो इंडिया में आप डायरेक्टली अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। एक डॉक्टर को आप चूज कर सकते हैं और आपकी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी उस डॉक्टर के साथ कर सकते हैं। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर में आता है। आप जब भी हॉस्पिटल को विजिट करते हैं, जब भी आपका अपॉइंटमेंट होता है डॉक्टर के साथ है, तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है, जो कि आपको ट्रियाज में जाना पड़ता है, जो कि मैटरनिटी यूनिट का इमरजेंसी यूनिट होता है। वहाँ पर आप जाएंगे और आपको उस दिन जो भी अवेलेबल स्टाफ है वो देखेगा। सेम यूके में मिडवाइफ अपॉइंटमेंट का भी है, कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी मिडवाइफ सेम रहेगी। मेरे साथ ये हुआ है कि स्टार्टिंग में मेरी मिडवाइफ अलग थी, बाद में उनकी कोई ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई तो दूसरी मिडवाइफ मुझे देखती थी। और बट वो केयर सेम ही होता है, आपकी सर्विसेज में कोई अंतर नहीं होता है। बस यहाँ पर आपके पास ये नहीं रहता है कि आप किसी एक के पास ही जाओ और एक ही डॉक्टर या एक ही मिडवाइफ आपको चेक करेगी। इंडिया में आपके पास ये चॉइस रहता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उस डॉक्टर को आपका हिस्ट्री पता रहता है। और अब अगर मैं बात करूँ आपकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट की, तो जब आप इंडिया में आपकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आप मिडवाइफ एंड डॉक्टर दोनों को मिल पाते हैं। और आपका पहला ही टेस्ट जो होता है वो ट्रांसवेजाइनल प्रोब से होता है। तो वो एक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि आपके अंदर इंसर्ट किया जाता है और बच्चे की हार्ट बीट फील की जाती है। बट यूके में जब आप आपके फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, तो आप मिडवाइफ को मिलते हैं और वो सिर्फ आपके वाइटल्स लेते हैं, आपके फैमिली कंडीशंस को जानना चाहते हैं। और आपका कोई भी टेस्ट नहीं होता है एक्सेप्ट योर यूरिन टेस्ट, जिसके अंदर खाली वो एस्ट्रोजन लेवल को चेक करते हैं। अगले डिफरेंस की बात करूँ तो स्कैन्स की। तो यूके में आपको, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको 3 स्कैन देते हैं, और अगर आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी या थर्ड या जो भी आगे की प्रेगनेंसीज है, उसमें मेनली 2 ही स्कैन दिए किए जाते हैं। अगर आपका कंडीशन ज़्यादा सीवियर है, आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा है या बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उन कंडीशंस में आपके स्कैन ज़्यादा हो सकते हैं। पर जनरली यहाँ पर 2 या 3 स्कैन, उससे ज़्यादा स्कैन नहीं किए जाते हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूँ, तो आप जब भी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, तो आपको अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर चेक करती है। उसमें भले बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चेक नहीं करती है, बट वो पोजीशन, हार्ट बीट और पूरा टोटल अंदर फ्लूइड कितना है वो सब कुछ चेक हो। तकलीफ है तो आप जब ट्रियाज में विजिट करते हैं, तो वहाँ पर आपको सीटीजी मशीन लगाया जाता है, जो कि आपके पेट पे 2 सेंसर लगाए जाते हैं, जिससे कि बच्चे की हार्ट बीट को मेजर किया जा सकता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से मेजरमेंट्स होती हैं।
और कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता है, पर बहुत ही सीवियर कंडीशंस में आपका अल्ट्रासाउंड हो सकता है, जैसे कि मेरा हुआ था जब मुझे 36 वीक्स में पेन स्टार्ट हो गया था और मेरे को बच्चे की मूवमेंट नहीं फील हो रही थी, तब उन्होंने इमरजेंसी में एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड करके, इंडिया में आप कभी भी जाइए आपको अच्छे से वो अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं रादर देन जस्ट डिस्कसिंग। पेन मैनेजमेंट, तो इंडिया में पेन मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है। बहुत हाई प्रोफाइल जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर किया जाता है, बट जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए जो सर्विसेज होती हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पर पेन मैनेजमेंट को डिलीवरी से पहले इतना डिस्कस नहीं किया जाता है। आपको इतने सारे ऑप्शन नहीं बताए जाते हैं, जैसे कि एपिड्यूरल हो गया या आपको गैस चाहिए आपकी डिलीवरी के वक्त। वहाँ पर जनरली आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं या सिजेरियन कर। यहाँ पर यूके में सिजेरियन सेक्शन सिर्फ इमरजेंसीज में की जाती हैं, इलेक्टिव नहीं होता है। कुछ केसेस में इलेक्टिव होता है जहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है या प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस होते हैं, पर उनमें भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपकी सिजेरियन होनी चाहिए, और फिर आप कह सकते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि पहले हम अनमेडिकेटेड नॉर्मल डिलीवरी के ट्राई करना चाहते हैं, तो उन केसेस में आपको वो इंड्यूस करते हैं और करते हैं, बट उसमें टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। इंडिया लास्ट डिफरेंस ये है कि इंडिया में जब डिलीवरी होती है तो आपके का क्या बजट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी। जैसे कि आप जनरल वार्ड में रहना चाहते हैं या आप पर्सनल रूम करना चाहते हैं, प्राइवेट रूम करना चाहते हैं, या आप कौन सा पेन मैनेजमेंट लेना चाहते हैं अगर आपको पता है पहले से। मेरे केस में मेरी फर्स्ट डिलीवरी 37 वीक्स में हुई थी और मुझे पेन मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मुझे कोई भी दवाई नहीं दी गई थी पेन मैनेजमेंट के लिए, और इंडक्शन भी मेरा किया गया था, पर मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि किस तरीके से इंड्यूस करेंगे या मैं किस तरीके से इंड्यूस होना चाहती हूँ लेबर के लिए। पर यूके में आपके साथ इंडक्शन के क्या क्या मेथड हैं वो सब कुछ डिस्कस होते हैं। सो एट द एंड मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक सेंट्रलाइज्ड मेडिकल सिस्टम होने में। एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर मैटरनिटी रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए ताकि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। यूके में भी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स होंगी, बट मुझे यहाँ पर फिर भी बेटर लगता है क्योंकि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है और आपकी कंडीशन आपकी प्रायोरिटी को डिसाइड करता है, ना कि आपके पैसे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और मुझे लगता है कि मेडिकल सिस्टम हमेशा आपकी कंडीशन देखकर होनी चाहिए, ना कि आपके पॉकेट देखकर। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियोस। अगर आपको कोई भी सजेशन है प्लीज़ मुझे दीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए और मुझे जो भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है मुझे बताइए। अगर मैंने कुछ गलत बोला है या आपके एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए और थैंक यू।